नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े रहिए इस सेशन में और आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही अभी तुरंत डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अपना गोल सर्च कर लें, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दो तरीके की क्लास ऐप पर दिखेगी। एक आपकी फ्री क्लास होती है, दूसरी आपकी पेड क्लास होती है, यानी जिसे हम लोग प्लस क्लास कहते हैं। फ्री क्लास कहीं से भी कभी भी रिकॉर्डेड लाइव हर तरीके की आपकी पेड और फ्री दोनों क्लासेस देखी जा सकती। फर्क इतना है कि पेड क्लास में वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने अनअकैडमी का एडमिशन लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। लर्नर को बहुत यानी अपने बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अनलिमिटेड क्विज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, वो भी लाइव। और साथ ही साथ एक बेहतरीन ऑफर आपके लिए है कि अगर आपने यहाँ पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में यानी मुफ्त में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल देर ना करिए क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और आपको यहाँ पर प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्राइसेस बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं, किसी दिन भी ये प्राइसेस बढ़े हुए लागू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको बिना कोई किसी देरी के हुए तुरंत इसको ज्वाइन करिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आपको 200 नंबर की होगी, 120 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इन सब के बाद अगर आपको एक रैंक लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 6 महीने या इससे ऊपर के ड्यूरेशन के प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर अनअकैडमी की। साथ ही साथ बैच कोर्सेज में अगर हम लोग देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, हिंदी है, फिलोसफी है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये सभी आपके सब्जेक्ट मेंस में, जैसा कि आपको पता है एक सब्जेक्ट मेंस में होता है, उसके लिए ये आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ जो 12 महीने का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो बैच है, ये आपको जैसा देख पा रहे हो इस स्क्रीन पर, ये 15 सितंबर से स्टार्ट है और ये आपका 1 महीने का बैच यानी 12 महीने का बैच है और 2022 को टारगेट मान के ये बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच आपका ऑनगोइंग यानी चालू हालत में है, जिसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस टेक है, करंट अफेयर्स है, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी है, ये आपको यहाँ पर इसमें रिवीजन कराया जाएगा, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का ये पूरा बैच है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अपर सबॉर्डिनेट, लोअर सबॉर्डिनेट, आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्स, ये सभी बैचेज यहाँ पर आपको रनिंग हालत में हैं और हर हफ्ते 1 से 2 बैच नए नए यहाँ पर बनते रहते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 साल का 8400 रुपये, 1 साल का 7000 है, 6 महीने का 5600 है, 3 महीने का 3500 है। ये आफ्टर डिस्काउंट आपका 10% के बाद ये आपका ये बचता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यूपी बिहार की तैयारी करने वालों की, तो यूपी बिहार की तैयारी अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है क्या, एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे होंगे। साथ ही साथ कभी भी इन वीडियो में अगर आप इन अप्रोप्रिएट कंटेंट को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए। अगर आपकी बात सही पाई गई तो आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा एक बेहतरीन इनाम। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहला सवाल से पहले एक चीज़ और बता दें आपको, सवेरे 10 बजे एक आपको करंट अफेयर्स की क्लास पर डे मिलती है ऐप पर, ये टोटली फ्री रहती है। दूसरी क्लास आपको यहाँ पर रात 9 बजे मिलेगी जिसमें आपको कल से एक टेस्ट सीरीज शुरू होगी जो आरओ के लिए होगी। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मिताली राज, एडवर्ड्स, सूजी बेट्स या स्टेफनी टेलर? यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है?
तो ये हैं बच्चा भारतीय खिलाड़ी जिनका हम लोग मिताली राज के नाम से जानते हैं, यानी मिताली राज जिन्होंने सबसे ज्यादा वनडे में रन बनाए हैं, मिताली राज। ठीक है। निपुण भारत का संबंध किससे है? चिकित्सा से है, रेलवे से है, शिक्षा से है कि रक्षा से है? तो निपुण भारत का संबंध जो है वो किससे है? वो आपका शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। अगला सवाल ये कह रहा है, चर्चा में रहा दरबार मूव प्रथा किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली, कश्मीर, सिक्किम, गोवा। तो किससे संबंधित है? तो दरबार मूव जो है वो आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला है, हाल में ही चर्चा में रहा एल्मसा क्या है? यानी एल्मसा क्या है? पौधे की प्रजाति है, उष्णकटिबंधीय एक चक्र तूफान है, अंतरिक्ष मिशन है या कोरोना वैक्सीन है? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जुलाई 2021 को किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता? माइकल शूमाकर ने, लैंडो नॉरिस ने, लुइस हैमिल्टन ने या मैक्स वेस्टरपेन? तो किसने जीता है? ये जीता है बच्चा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेस्टरपेन। पेपेन। अक्सर चर्चा में रहने वाली पंचमुली झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में? कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये बच्चा स्थित है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो देखो, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है या क्या है? अगर आपको याद होगा, जो पेट का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें पूछा जा चुका। तो अब जो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो नीम से नहीं, आम से नहीं, चंदन से नहीं, तो किससे? बांस से। अगला है, सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए चिरंजीवी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो चिरंजीवी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? किसने शुरू की है चिरंजीवी योजना? तो ये बच्चा शुरू की है राजस्थान में। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे? यानी जो टोक्यो ओलंपिक में थे, ये तो ओलंपिक हो चुके हैं, क्वेश्चन पहले से टाइप था, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय जो दल था उसके जो ध्वजवाहक थे वो थे कौन कौन? MC मैरी कॉम जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये हॉकी टीम के कप्तान हैं, और ये वेट लिफ्टर हैं, यानी भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर, यानी ऑप्शन सी सही। अगला है, हाल में ही कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुलबर्ग जम्मू कश्मीर, जैसलमेर राजस्थान, भटिंडा पंजाब, लेह लद्दाख? कहाँ किया गया है? तो ये जो गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर किया गया है। और याद रखिएगा, गुलमर्ग जो है एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, यानी सैर सपाटा की जगह है। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये जम्मू कश्मीर। हाल में ही स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य व कौन सा कथन असत्य कथन है, यानी गलत कथन बताना है आपको, इसमें से क्या है? तो बताइएगा उनमें से गलत कथन का छांटे। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, सही। 1897 में उन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी सही। उन्होंने वर्ष 1883 नहीं है, ये गलत है, ये है 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सभा सम्मेलन में
भाग लिया, ये गलत है। ये 83 नहीं 93 है। अगला है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने हेल्थ एटीएम स्थापित किया है? तो हेल्थ एटीएम जो है ये स्थापित करा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहा? लखनऊ में। और अगर पहला तैरता हुआ एटीएम पूछे पानी के ऊपर, तैरता हुआ, तो ये एटीएम कहाँ लगा था? केरल में लगा था, एसबीआई ने लगाया है। किसने लगाया है? एसबीआई ने, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत 112 जिलों में किस आयोग ने की? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग ये योजनाओं की शुरुआत करता नहीं है। योजना आयोग हो चुका है खत्म। तो बचा कौन? नीति आयोग। हाल में ही किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? यानी अंकुर योजना की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? मध्य प्रदेश ने। इसलिए की थी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने के लिए, यानी वृक्षारोपण के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए। अगला सवाल है, चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लद्दाख और एलएसी के इलाकों में हेरॉन ड्रोन तैनात किए जाएंगे या किस देश से आयात होंगे? जो हेरॉन ड्रोन हैं ये अमेरिका से आएंगे, रूस से आएंगे, इजराइल से आएंगे या जापान से आएंगे? कहाँ से आएंगे? तो ये ड्रोन के मामले में इजराइल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस देश है। तो ये ड्रोन इजराइल से खरीदे जाएंगे जो कि चीनी सेना की गतिविधियों पर सीमावर्ती इलाके में पर नजर रखेंगे। हाल में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी जिसे रॉ कहते हैं, के निदेशक का कार्यकाल वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए, 1 साल के लिए। रॉ खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। वर्तमान में लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के प्रशासक कौन है? बीपी सिंह बदनौर, मनोज सिंह, राधा कृष्ण माथुर या प्रफुल्ल खोड़ा पटेल? तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो हैं ये लक्षद्वीप के क्या हैं? प्रशासक हैं। जैसे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं कहते हैं, तो कहीं उपराज्यपाल कहते हैं, जैसे कहीं, या इस तरीके से, जैसे दिल्ली में एलजी कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला है, हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले भारतीय एक्टर कौन बन गए हैं? यानी जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाया है, कौन है? मिथुन चक्रवर्ती, मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त? तो क्वेश्चन नंबर 18, जो संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले जो बने हैं वो हैं संजय दत्त। अगला है, किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? के सिवान जो कि इसरो के चेयरमैन है, हेमंत कुमार पांडे, सतीश रेड्डी, PNR राव? इसको की गई है, ये की गई है डी, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का डी। अगला है, हाल में ही भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा येलो नोटिस जारी करने के बाद डोमिनिका गणराज्य में पकड़ा गया इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन्स में है। कहाँ है? लियोन्स में। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में है। और लियोन्स जो है किस नदी के किनारे है? रोन नदी के किनारे है। ठीक। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क यूएसए में, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सही आंसर क्या है? लियोन्स।
अगला है, हाल में ही बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान। तो कहाँ के चुने गए हैं? इनका नाम है बशर अल असद। ये हैं सीरिया के राष्ट्रपति, जो लगातार चौथी बार चुने। अगला है, हाल में ही किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरू है? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? बताएं, किसके द्वारा शुरू की गई है युवा प्रधानमंत्री योजना? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। अगला है, हाल में ही किसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली हाल में ही किसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया है? यानी एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसके ऊपर सबसे तेज यानी जल्दी चढ़ने का रिकॉर्ड जो किसने बनाया है? वो बनाया है सॉन्ग इन होंग। अगला है, हाल में ही किस संगठन ने स्टडी फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास किया? यानी एक ये सैन्य अभ्यास है 2021 में हुआ था। ये किसने किया? तो ये किया था नाटो ने। किसने किया था? नाटो ने। हुआ कहाँ था? अल्बानिया में। अल्बानिया। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। सदस्य देश कितने हैं? 30। और इसमें जो है इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ? बेल्जियम की राजधानी। हाल में ही मेकेदातु परियोजना किस नदी के ऊपर क्रियान्वित की जा रही है? कृष्णा, कावेरी, अर्कावती या 2 और 3? यानी कि कावेरी और अर्कावती। बताएं। तो ये जो है वो अर्कावती और कावेरी पर की जा रही, ये दोनों जो अर्कावती है, यानी जो अर्कावती दिया गया नाम है वो कावेरी की ही सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी। ठीक। अगला है, हाल में ही भारतीय तटरक्षक अपगस्ती पोत सजग को कमीशन किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? यानी ये जो अपतटीय यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में जो पेट्रोलिंग करेगा, इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड केरल में किया गया, मझगांव शिपयार्ड महाराष्ट्र, या मैसल्स लायंस एंड ट्रूबो लिमिटेड द्वारा, या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? तो ये गोवा शिपयार्ड जो कि गोवा में है, मझगांव गोवा में, वहां किया। अगला है, किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? बेलग्रेड जो कि आप पता है आपको, यूरोप में एक छोटा शहर है जो डेन्यूब नदी के किनारे है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरल या डोमिनिका थियम? किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। कहाँ के प्लेयर हैं ये? सर्बिया के। और बेलग्रेड राजधानी भी सर्बिया की है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु योजना की शुरुआत की है? मणिपुर, असम, गुजरात, मिजोरम या मेघालय? तो किसने की है? ये है आपके असम में। हाल में हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यानी जो ब्रिक्स देशों की जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 29। इसकी अध्यक्षता की थी एस विजय शंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के। ब्रिक्स, BRIC, ब्रिक्स। यानी इसका मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
बीते दिनों चर्चा में रहे घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है या मध्य प्रदेश? ये किसकी है? बीते दिनों जो चर्चा में रही थी घर घर औषधि योजना जो है वो राजस्थान की है, राजस्थान। तो आज के लिए यही 30 क्वेश्चन थे। फिर किसी नए वीडियो में फिर कोई करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर हमारी डेली क्लास 1 बजे होती है, जैसा कि आप 11 बजे होती है, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पर हम लोग समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ऐप पर फ्री क्लासेस की बात करते हैं तो फ्री क्लासेस करंट अफेयर्स की वहाँ पर डेली होती है सवेरे 9 बजे। साथ ही साथ आपको एक क्लास मिलती है, सॉरी, डेली 10 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लास। 9 बजे शाम को जो होती है वो होती है आपकी टेस्ट सीरीज है, जो आर के लिए स्टार्ट की गई है, आर ओ के लिए। तो याद रखिएगा, सवेरे 10 बजे करंट अफेयर्स ऐप पर, रात 9 बजे टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी आर ओ के लिए ऐप पर। ये दोनों क्लासेस फ्री हैं और प्लस कोर्स जो है वो 18 सितंबर से शुरू होगा, जो कि पूरे सितंबर तक चलेगा। टाइमिंग उसकी होगी शाम को 5 से 6 बजे। उसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग यहाँ पर जुड़ सकें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके के इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।